डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल का उपयोग करते हुए एक के मैप किस तरह से फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम 2 वेरिएबल के लिए एक ट्रुथ टेबल लेते हैं। 2 वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल में कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। मान लो वेरिएबल है ए और बी और आउटपुट है वाई। इनिशियल वैल्यूज़ क्या होंगी इसकी? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सपोज इसका आउटपुट इन इनपुट पे करस्पॉन्डिंग इनपुट पे आउटपुट सपोज यहाँ है 0, ये 1 1 और ये 0। सबसे पहले क्या किया जाता है? इसके फंडामेंटल प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होगा इसका? फंडामेंटल प्रोडक्ट इसका हो जाएगा, या करस्पॉन्डिंग सिर्फ उसका लिखते हैं जिसके लिए आउटपुट हाई है। तो ये है आउटपुट हाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी। जो 0 है, जो वैल्यू 0 है उसके लिए इन्वर्शन फॉर्म में, और जो वैल्यू 1 है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका ए बार बी। नेक्स्ट हो जाएगा ए बी बार, ए बी बार। ये हुआ किसी पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल के जिसके आउटपुट इस तरह हैं, उनका फंडामेंटल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं डेसिमल वैल्यूज़ के लिए। डेसिमल वैल्यूज़ क्या होंगी? 0 1 2 एंड 3। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म के मैप। के मैप कैसे बनेगा? 4 सेल्स, ए और बी वेरिएबल, यहाँ बी बार बी, ए बार ए। अब यदि इसकी वैल्यू पुट करनी है तो कैसे करेंगे? जो फंडामेंटल प्रोडक्ट के लिए आउटपुट हाई है उनकी वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की जाती है, और जिनके लिए 0 है वहाँ पे 0 पुट की जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं यह है ए बार बी। ए बार बी कहाँ आएगा? ये होगा ए बार बी, ये होगा ए बार बी बार, ये हो जाएगा ए बी बार, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी। तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा? ए बार बी इसके लिए 1 है, तो ए बार बी इसके लिए यहाँ पे आएगा 1। यहाँ हम लिखते हैं आउटपुट 1। नेक्स्ट है ए बी बार, तो यहाँ पे भी आएगा 1, और बाकी के लिए 0 एंड 0। तो ये था इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल के लिए के मैप का डिटेलिंग। यदि 3 वेरिएबल के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 वेरिएबल सपोज ए बी और सी हैं, और इसका आउटपुट वाई से शो करते हैं। इनिशियल इनपुट्स पूरे लेने पड़ेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सपोज इन इनपुट्स पे किसी पर्टिकुलर आउटपुट पे आउटपुट हाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सपोज हम ले लेते हैं 1, इसके लिए ले लेते हैं 1, इसके लिए 1 ले लेते हैं, इसके लिए 1, और बाकी वैल्यूज़ 0। तो ये फर्स्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा? फंडामेंटल प्रोडक्ट। फंडामेंटल प्रोडक्ट या मीन टर्म्स, इसको मीन टर्म्स भी कहा जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। यहाँ हो जाएगा ए बार बी सी बार, यहाँ हो जाएगा ए बी बार सी बार। यहाँ एक और कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ए बी बार सी, और बाकी 0 हैं, बाकी आउटपुट्स 0 हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल इन 4 आउटपुट जिनके लिए आउटपुट हाई है उसके करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल प्रोडक्ट लिखे जा रहे हैं। डेसिमल वैल्यू भी लिखा जा सकता है। डेसिमल वैल्यू क्या होगा? डेसिमल वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यदि इस 3 वेरिएबल के लिए के मैप ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो गया, यहाँ ले लेते हैं हम ए, यहाँ ले लेते हैं बी सी। ये हो जाएगा ए बार, ये होगा ए, ये बी बार सी बार, बी सी, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार।
अब इन वैल्यूज़ को लिखना है तो किसके लिए 1 है? देखिए ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी कहाँ आएगा? ए बार बी बार सी, ये पोजीशन है, तो इसके लिए आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ए बार बी बार सी। दूसरा है ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, तो ए बार बी सी बार कहाँ है? यह है ए बार बी सी बार। फिर है ए बी सी बार, ए बार बी बार सी बार, ए बी बार एंड सी बार, तो ये है आपका ए बार बी बार सी बार। और चौथा है ए बी बार सी, ए बी बार एंड सी, ए बी बार सी। तो बाकी की वैल्यूज़ भी आप लिख सकते हैं, पर हम यहाँ पे सबसे पहले हाई आउटपुट के लिए लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1। और बाकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? बाकी वैल्यूज़ आएंगी 0। इस तरह से पर्टिकुलर आउटपुट के लिए इनपुट को लिखा जाता है और के मैप बनाया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं 4 वेरिएबल के लिए। तो सपोज़ एक कोई 4 वेरिएबल का टेबल है और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट सपोज़ यहाँ है 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 एंड 0। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फंडामेंटल प्रोडक्ट ले लेते हैं जिनके लिए आउटपुट हाई है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीन टर्म्स। जिन इनपुट के लिए आउटपुट हाई होता है उनको मीन टर्म्स कहा जाता है। तो ये हो गया आपका ए बार बी बार सी बार डी। नेक्स्ट हो जाएगा ए बार बी बार सी बार डी। नेक्स्ट क्या होगा? ये हो जाएगा ए बार बी सी डी बार। इसके लिए भी आउटपुट हाई है, तो ये हो जाएगा ए बार बी सी डी। फिर ये आता है ए बी बार सी एंड डी बार। ये हो गया आपका ए बी सी बार डी बार एंड लास्ट वन विल बी ए बी सी एंड डी बार। तो ये मिन टर्म्स के लिए आउटपुट हाई है, तो सिर्फ इन्हीं मिन टर्म्स की ज़रूरत है, तो हमने इसको लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर के मैप। के मैप कितने सेल्स के होंगे? के मैप होंगे 16 सेल्स के। ये है के मैप। यहाँ पे वेरिएबल किसी भी साइड में कोई भी ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ ले रहे हैं ए बी और इधर ले रहे हैं सी डी। तो ये हो जाएगा ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, यहाँ हो जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। अब इन्हें सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहला टर्म्स है आपका ए बार बी बार सी बार डी बार, इनके लिए आउटपुट हाई है, तो यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी 1। ए बार बी बार सी बार डी बार 1। नेक्स्ट है ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। नेक्स्ट है ए बार बी सी डी बार, ए बार बी और सी डी बार, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि ये कॉलम है आपका ए बार बी यहाँ से और सी डी बार यहाँ से। ये है ए बार बी सी डी, ए बार बी सी डी कहाँ आ जाएगा? ए बार बी सी डी, इसके लिए भी आ जाएगा आउटपुट 1। नेक्स्ट है ए बी बार सी डी बार, ए बी बार सी डी बार, तो ये है आपका ए बी बार सी डी बार, यहाँ आ जाएगा 1। ये आएगा ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी बार, ये है ए बी सी बार डी बार, यहाँ आएगा आउटपुट 1। एंड लास्ट इज ए बी सी डी बार, ए बी सी डी बार, ए बी सी डी बार, देख सकते हैं
दोनों तरफ के क्रॉस, तो यहाँ आएगा 1 और बाकी जो स्पेस हुए उनमें लिखेंगे 0, ऑल 0। ये हो गया के मैप का वैल्यू पुट करना किसी पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कितने 1 हैं, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल का के मैप बनाया जाता है और वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की जाती हैं। इसके पहले आपने ये भी देखा है मिन टर्म्स को एक एक्सप्रेशन के द्वारा भी इंडिकेट किया जाता है। सपोज कोई एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू समेशन 1 2 3 8 9 10 12। अब यदि इस एक्सप्रेशन को के मैप में पुट करना है तो कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी के मैप बनाया जाएगा। एक 4 वेरिएबल के मैप यहाँ पे लिया जा सकता है। ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया ए बार बी बार सी बार, ए बार बी ए बी बार, यहाँ हो गया सी बार डी सी डी एंड सी डी बार। यदि डेसिमल वैल्यू दी हैं तो हम पहले ही देख चुके हैं इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। यहाँ पे इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार सी बार डी बार, डेसिमल इज 0। देन ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी, ये है तो डेसिमल 1। ये होता है डेसिमल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये 15। कहीं पे भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। सपोज ये देखा जाए सपोज यहाँ पे देखना है हमें ए बी सी बार डी बार, तो कहाँ आएगा ये ए बी सी बार डी बार ये। और यदि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 12, तो ये आपका आ रहा है 12। अब पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में यदि इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो क्या कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ जिन वैल्यूज़ में इसकी वैल्यू दी है वहाँ पे हाई पुट करते हैं और अदर वैल्यूज़ पे 0 पुट किया जाता है। ध्यान रखिए ये 0 1 2 3 जो आपने 15 तक लिखा है ये पोजिशनल वैल्यूज़ हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, के मैप की वैल्यू हमेशा सिर्फ 2 ही होती है, आइदर 0 या 1। तो जिन वैल्यूज़ पे इनकी वैल्यू हाई है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे हमें 1 रखना होगा। कहाँ पर 1 2 3, यहाँ आएगा 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 8 पे 1, 9 पे 1, 10 पे 1 एंड 12 पे 1। बाकी अदर्स वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये जो 0 1 शो हो रहा है ये के मैप की वैल्यूज़ हैं और जो 0 1 2 3 अप टू 15 शो हो रहा है वो के मैप की पोजिशनल वैल्यूज़ हैं। इस तरह से के मैप को फिल किया जाता है, चाहे एक्सप्रेशन के रूप में हो चाहे आउटपुट के रूप में हो। ट्रुथ टेबल के अनुसार दिए वैल्यूज़ को के मैप में पुट किया जाता है।